हेलो पबजी। स्वागत है आप सभी का मेरे दूसरे गेम प्ले की एक और वीडियो में। और इस मैच में मैं खेला तो सोलो वर्सेस स्क्वाड, और थोड़ा पिंग की दिक्कत की वजह से मैं एकदम स्टेडियम आउट ऑफ स्टेडियम लैंड किया था। खैर, मैं स्टेडियम पे वापस आ जाता हूँ, लूट वूट करता हूँ। और भाई स्ट्रेंज है कि फ्लाइट रूट था स्टेडियम और स्टेडियम पे कोई बंदे नहीं। अब मैं उसे लूट वूट करके यूएस पकड़ता हूँ, तभी ये बंदा मुझे चेस करता है। और भाई थोड़ी सी भी लेट होता है ना तो ये मुझे यूएस से किल कर देता। हालांकि भाई के पास था यूजी, लेकिन हमने इसे एकेएम से ही लिटा दिया क्योंकि ये थोड़ा नूब बंदा था। और इसको किल लेके भाई इनके बॉट साहब, इनके जो असिस्टेंट है जिनका नाम हम लोग प्यार से बॉट बोलते कॉमन, वो मुझे बहुत तंग करे तो मैंने इसे किल कर दिया, Enemy आई मीन नॉक down. कर दिया। और वापस से यूएस पकड़ के हम निकलते हैं। और इसका हमारा किल सिक्योर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और जा रहा था मैं ड्रॉप के पास जो कि यहाँ पे आया हुआ था। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है ग्रोज़ा। और भाई ग्रोज़ा से जो सही मैच जा रहा था ना, अब देखो मैं एकदम सही खेल रहा था। मेरे पास M16 थी, एक ऑटो गन और एक बर्स्ट गन। और भाई ये बंदे के आने से भी मेरी बर्स्ट गन की कमी पूरी हो जाती है, मुझे ऑटो गन मिल जाती है इससे। हालांकि मेरा पिंग हल्का सा मेरा पिंग सही था लेकिन डीसिंग हाई हो रहा था। और इस बंदे का तो पूरा का पूरा पिंग डीसिंग कतई बोलो सब हाई है यार। और ये बंदा भी कुछ ज़्यादा ही हाई नहीं था। खैर छोड़ो, इससे भी मुझे मिल जाती है M4 और M4 क्रूज़ा दोनों थी। अब मैं सोचा था कि इसी की गाड़ी लेके मिरांडो लेके जाता हूँ क्योंकि मेरी यूएस में फ्यूल कम थी और भाई इसकी फ्यूल तो है ही नहीं। मैं सोचता यार छोड़ो, अपनी यूएस ही सही है। और यूएस में जाते जाते मुझे दिख जाती है एक डाशिया। डाशिया में होते दो बंदे और फ्यूल क्योंकि कम थी तो मैं एकदम टॉर्टोइस की तरह एकदम धीरे धीरे और यहाँ दूसरे वाली घर पे आ जाता हूँ, आई मीन स्क्वाड हाउस पे। अब मैं ऊपर जाता हूँ कि दो जन है, मैं आराम से दोनों को देख लूँगा क्योंकि मेरे पास ग्रोज़ा M4 दोनों है। पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ ये लोग टेरेस पे कोई है कि नहीं है, तो मैं यहाँ से किल करूँगा। और भाई साहब बाद में आते ही मेरा शक एकदम सही था। अब क्योंकि ऐसे कि इसे खेलना तो आता नहीं था तो मैंने इसे कर दिया नॉक। इसका जो दूसरा वाला बंदा था वो भी बॉट से कम नहीं था। मैंने नेट किया लेकिन भाई साहब ऊपर आके नेट मुझे लगा कि एक बार मेरे ऊपर ना फट जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये ऊपर आता है विदाउट एनी हीलिंग वीलिंग किए और मर जाता है। तो भाई गेम को बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप मिला था। और क्या बोलूँ मैं, अब तो मैं आगे आने वाला इतना मज़ा ना यार। अब मैं यूज़ लेके वापस से आ जाता हूँ और निकलता हूँ जोन की तरफ। अब जोन की तरफ निकलते निकलते यहाँ पे बन चुका था एक रेड जोन और यहाँ पे आया हुआ था एक हॉट ड्रॉप। मैं आया हुआ था सेंट्रल रूट की तरफ और एक वहाँ पे प्रो बंदा जो कि एकदम लीन हो जाता है, उसे लगा कि मैं उसे देख नहीं पाऊँगा लेकिन मैं इसे किल कर देता हूँ। अब इससे तो किल छोड़ो यार, आधा सर्वर तो इस पर ड्राइव कर रहा था सही में। और मैं हूँ एक कि यार लोगों की फ्यूल ख़त्म हुई तो लोग गाड़ी चेंज कर लेते और मैं बस फ्यूल बचाए जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में पेट्रोल भारी हुआ है, वो पबजी में हो गया है। अब यहाँ पे टाशिया में दो जन थे तो मैंने सोचा कि वो पास में होंगे तो मैं यूएस को ब्लास्ट कर दिया तो कि वो लोग मर जाए, लेकिन भाई वो लोग भी बहुत शाने थे। अब एक बंदा तो कतई गाड़ी से रह के ही मारा था, तो मैंने यहाँ पे स्मोक करके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं हीलिंग वीलिंग करता हूँ और इसका एक बंदा तभी भी पता नहीं क्या कर रहा था, स्मोक का एडवांटेज लिया कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं इसे बहुत डैमेज देता हूँ और बंदा जब तुम्हें डैमेज पड़ता है ना तब तुम एक बार के लिए हो जाता है पैनिक कि अब तुम किल नहीं करोगे, तुम मारोगे नहीं मुझे, तुम पहले खुद बचोगे। और बीच में मारते टाइम भाई मैं दूसरे गन में स्विच करा तो घुसंड हो गए मेरे। मैं मुक्केबाजी यानी घुसंडबाजी करने लग गया। खैर वो सब छोड़ो, अब सामने एक और ड्रॉप आया हुआ तो मैं बोले यार ड्रॉप को मना नहीं करते। और यहाँ मुझे मिल जाती ग्रोज़ा से भी 20 गन यानी MK14 उठाएंगे यार। और MK14 को ऑटो करके और इसको रीलोड करके मैं वापस से निकलता हूँ। और भाई यहाँ पे एक ठो थी नहीं, एक ठो था या थी या था जो भी, क्योंकि भाई यहाँ पे बॉट होता भी है और बॉट होती भी है। अब ये पबजी है भाई, कुछ कर नहीं सकता ना इधर। और मुझे पड़ी थी कार 98 की एक शॉट, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि भाई एक और शॉट लगी तो गेम ख़त्म। और भाई क्रेट लूटने की भूख तो कभी मिटेगी नहीं तुम्हारी। मैं भी बॉट का ही क्रेट लूटने लग रहा था और आ जाता हूँ यहाँ पे स्क्वाड हाउस की तरफ क्योंकि मुझे गन शॉट की आवाज़ यहीं से आ रही थी। अब मैं सब जगह स्कोपिंग वगैरह करता हूँ कि कोई बंदा दिख जाए और मैं यहाँ पे थोड़ा लूट वूट करता हूँ, तभी मुझे सामने एक यूएस दिखती है। यूएस के साथ सामने एक बंदा भी दिखता है। मुझे लगा कि नहीं मैं गलत हूँ, मेरे सिवाय एक स्क्वाड नहीं बल्कि एक तो सोलो बंदा मुझे मिल ही गया था। और भाई
मेरा शक दूर हो गया जब ये बंदा किल नहीं बल्कि नॉक हुआ। मुझे यहीं से कार 98 के पड़ती है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह लगा के पहले वापस से मतलब पीक लेता हूँ कि वहाँ पे कौन है। और भाई आरपीजी की डंडी आपको दिख गई होगी, मुझे लगा अब तो गए। और भाई लास्ट वाले मैच में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं आरपीजी से ही मरा था और दोबारा मैं आरपीजी से ही जाता हूँ। अब मुझे जो गुस्सा आया कि भाई अब इस गेम में जो मेरे सामने आएगा उसको तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, सब कर देंगे भाई, लेकिन भाई हम नहीं हगेंगे, दूसरे को हगवा देंगे। अब मैं यहाँ पे आराम से नहीं मतलब एकदम सावधान सतर्क हो के, भाई सीरियल देखते हो ना तुम लोग, सीरियल मत देखा करो, सावधान सतर्क होके खेला करो। भाई आइसलैंड भी था, फाइट उठ, यहाँ पे कोई नहीं आया, सब कैंपिंग करके बैठ गए। मैंने पहले थोड़ा देर देखा कि कोई बंदा आया होगा, लेकिन नहीं, कोई बंदा भी नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसकी, और फिर बहुत मेहनत लगी यार तैरते तैरते, और तैरते तैरते हम आते किनारे में, और किनारे से चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी मेहनत करके आखिरकार मैं आ जाता हूँ बगी के पास, और बगी चलाने में भी मेहनत कर करके यहाँ पे आ जाता हूँ ड्रॉप टूटने, और मुझे मिल जाती है ऑग। अब मुझे लगा कि यार कोई भी ड्रॉप में आरपीजी मुझे मिल जाए ना तो मैं आरपीजी उठाऊंगा यार। आरपीजी या तो इस गेम में हट जानी चाहिए, एकदम अच्छा नहीं है। और भाई यहाँ पे जैसे ही मैंने उतरा, यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा दिमाग लगा के खेलेंगे। मैंने बगी को एकदम आराम से नहीं मतलब दूसरी जगह लेके आया, दूसरे बिल्डिंग की तरफ, जो ऊपर हाइट था, थोड़ा हाइट ज़्यादा था मतलब सामने वाले बिल्डिंग के मुकाबले, जिससे मुझे एकदम अच्छा सा पीक मिल जाए। अब फटाफट मैं ऊपर आ जाता हूँ और एक बंदे को करता हूँ नॉक, और इसका टीममेट कतई सेल्फिश था, और मैं कब से बैठा था यहाँ पे, और मुझे इसका किल भी मिल जाता है, और इसे मैं बहुत डैमेज देता हूँ। अब इसे डैमेज पड़ता तो इसका तीसरा वाला तीसरी वाली बंदी मतलब एकदम सेल्फिश नहीं थी, वो अपने बंदा को बचाने के लिए आ गई, लेकिन बंदी कोई भी हो उसका बांधा गोभी बना के उसको बेच देंगे भाई मार्केट पे, किसी को चाहिए तो बोलना 1 रुपया पीस में बेच देंगे। अब बहुत डैमेज था, और ये बंदा अब सामने आके मुझे डैमेज देता और इसे कर देता हूँ 9, और इसकी बंदी भी मुझे बहुत डैमेज दी थी, लेकिन भाई कुछ नहीं, हीलिंग्स कर लिया था मैंने। और अब मुझे लगा था कि पुश करने का सही वक्त आ गया, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा नॉक था, दूसरा किल हो गया था, और तीसरा को भी मैंने बहुत डैमेज दिया था। एक बंदे से तो निपट लेंगे, अपने पास S18 और ऑग किस लिए यार। अब मैं बगी लेके इन लोग पे करता हूँ पुश, और भाई क्योंकि जोन था तो मुझे दिखा ही नहीं कौन कहाँ है, और भाई सरप्राइज़, और एक बंदे देख रहे कि मैं आ गया, तभी भी रिवाइव देने में ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। खैर यहाँ से मैं किल विल कर लेता हूँ, एकदम लुटर पुटर कर लेता हूँ, लुटर पुटर करके वापस से मैं अपनी बगी पकड़ता हूँ, और अब चलते हैं आगे चलो। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने, और ड्रॉप मैंने लूटा भी नहीं था यार कि मुझे एक टीम बहुत ज़्यादा फायरिंग दे रही थी। मैं ऊपर जाके देखा कि यार ये टीम कौन है जिसे मुझसे डर नहीं लगता यार। भाई बच्चा भी मुझसे नहीं डरता यार, शर्म करो, तुमको तो डरना चाहिए, बच्चा नहीं डरता तो क्या हो, तुम तो पढ़े हो, तुम तो डरो। खैर भाई अब ज़्यादा माथा लगाएंगे नहीं, और मेरे पास ऑक की एकदम लिमिटेड गोली थी, और ये तीनों को भनक भी नहीं लगी कि मैंने इसे कहाँ से डैमेज दिया। अब मैं कोई एक बंदे को फोकस तो नहीं कर पाया, लेकिन तीनों को जैसे मैं डैमेज दे रहा था बहुत डैमेज दिया, देखो बस तुम आगे। भाई इतना डैमेज दे के भी यार बंदे क्या खा के आए थे यार, हमें भी बता दो, हम भी वही खा के आएंगे, इससे बढ़िया मरेंगे भी नहीं यार। और ये लोग बंदे स्मोक कर लेते हैं, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, और वापस से डैमेज देता हूँ, लेकिन इस बार सिंगल शॉट पे। और जब ये भागता तब मैं एकदम ऑटो पे चलाता हूँ, और अब मुझे लगा कि नहीं यार अब गोली वेस्टेज करने की होगी, अब सीधा लेके करते हैं पुश। और पुश करते टाइम भाई मैंने सोचा यार ड्रॉप लूट लेते हैं, ड्रॉप में कतई सीरिंज या फिर MK14 वगैरह मिल गई, डबल गन हो जाएगी एकदम 20, तो ईजी रहेगा। लेकिन भाई ड्रॉप में ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे मुझे अपनी अतीत की याद आ जाती है, और मैं RPG लेके अब कतई इन बंदों को घुसंडी मारूंगा RPG से। अब मैं यहाँ मार लेता हूँ एकदम बगी पकड़ के, ले लेता हूँ बगी, और ऊपर की तरफ पुश करता हूँ। अब ये बंदे किसी और से फाइट ले रहे थे, तो एक बंदा मुझे देख लेता है पर्पल सूट वाला, और ये बहुत कतई चालाक था यार, और इसका एक बंदा एकदम एक्सट्रीम फोकस ऑन अनदर टीम, और इसका एक बंदा भी मतलब ऑग चला रहा था कि क्या चला रहा था, शायद तक ऑग ही चला रहा था, इसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। और जो पर्पल वाला बंदा था ना यार,
एक्चुअली वो बंदा नहीं बंदी थी और वो कतई मतलब शानबंदी दिखा रहा था। तो मैंने भी बग्गी से जंप लगा के आरपीजी से उड़ाने का ट्राई किया, लेकिन नहीं। और आरपीजी देख के ये बंदा कतई टेंशन में आ गया और भाई किल कर देते हेडशॉट मार के। अब बहुत जगह से मतलब फायरिंग्स हो रही थी, तो मैंने पहले आरपीजी को रिलोड किया और हीलिंग्स किया। और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख गया था, मैं सोचा कि नहीं पहले हीलिंग कर लेंगे, उतना कोई हड़बड़ी नहीं है। और जो कि मेरे पास ऑक की लिमिटेड गोली थी, मैंने पहले उसे स्टॉक में किया। अब क्योंकि भाई हमारे पास सारा सामान स्टॉक में आ गया और अनलिमिटेड स्टॉक में आ गया जो कि नॉन एग्जॉस्टेबल है, तो और पीछे से हमें कुछ ज़्यादा ही फायरिंग्स पड़ते हैं और इतने फायरिंग्स पड़ते कि हेल्थ कुछ ज़्यादा ही डैमेज होने वाली होती है। तो मैं किसी तरह यहाँ से बच जाता हूँ और सामने एक बंदा एकदम मासूम बंदा फायरिंग दे रहा था। और भाई जब तुम किसी को फायरिंग दे रहे हो यार, तो मैप पे तो ध्यान रखो, अगर तुम ऐसे आई बटन से देख नहीं सकते तो। अब मैं बगी लेके आता हूँ कि इसे मारूंगा, और थी और ये बंदे को पता चल जाता है। ये भी कदम पीक लेके बैठा था, इसके माथा दिख गया होगा आपको। मैं तो चलो इसे नेट ही उड़ा देते हैं। और नीड ना कतई बॉल की तरह गई, उसने कैच की और फट गई। वो एक्चुअली समझा कि बॉल है। और भाई जब तुम्हें नहीं पता कि बॉल डीओएस की कॉस्को है, तो मेटल बॉल को पकड़ के अब बोलोगे कि बॉम्ब फेंक दिए। खैर भाई अब छोड़ो, ये मैं बहुत सही आ रहा था और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मुझे आरपीजी से किल करना है। और यहाँ पे पूरी होती है टीम। अब मैं सोच लेता यही सही मौका अपना गुस्सा उतारने का, और जाके एकदम धम। ये बंदा तो कतई आरपीजी खाने के बाद भी रन कर रहा था और आखिरकार मर जाता है। अब इतना सुकून मिल रहा था ना भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने लास्ट गेम भी सिर्फ और सिर्फ आरपीजी की वजह से भी हारी थी। क्योंकि जिस बिल्डिंग से मुझे आरपीजी से फायरिंग दिया ना, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, 1 vs 4 ओपी क्लच। तो भाई अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि अगर आरपीजी से नहीं मरता तो ऐसे भी मरता, नहीं यार। अपन 1% का तो प्रो है ना यार, कुछ तो इज्जत होती है ना अपनी पार्टी की। अब मेरे सिवा बचे थे सिर्फ 2 बंदे। मैं बगी लेके आ जाता हूँ दूसरे अपार्टमेंट में कि यार बंदा मिल जाए। मैं एकदम ऑग लेके कॉन्फिडेंट जानता हूँ, और मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई बंदा, और भाई ऊपर कतई बैठा हुआ बंदा। और ये इतना डैमेज दे दिया था तभी पीक लेके बैठा था। मैंने पहले इसे आरपीजी से उड़ाया कि यार मेरे साथ जो अन्याय हुआ मैं सबके साथ वो अन्याय करूँगा। और मैं वो लास्ट बंदे का वेट कर रहा था कि भाई वो आए, मैं ही उसे मारूँगा। और भाई नसीब में ही नहीं होता यार, बताता हूँ कैसे। भाई वो एक्चुअली जोन से ही मर जाता है यार। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।